श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुंदर पलंग सैया को सजाकर माताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। फिर श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दिया। तब सभी भाई अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए और प्रभु श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि मार्ग जात भयावनि भारी, के ही विधि तात ताड़का मारी। कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। और कहती हैं, घोर निशाचर विकट भट, समर गण ही नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस, जो विकट योद्धा और जो युद्ध में किसी को कुछ भी नहीं गिनते, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को उनके सहायकों सहित यानी उनकी सेना सहित उनको तुमने कैसे मारा। तो आज का प्रसंग माताएं फिर कह रही हैं कि मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दूँ भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। माताएं ही कह रही हैं कि हे तात, मैं बलैया लेती हूं, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। अब मख रखवारी कर दूँ भाई, कि दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके और गुरु जी के प्रसाद से, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, गुरु जी के प्रसाद से सारी विद्याएं प्राप्त किया। मुनितियतरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। चरणों की धूल लगते ही मुनि की पत्नी अहिल्या तर गई और विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। कि कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर भूधावन भगवान शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मुनि प्रसाद, भाई मुनि की कृपा होने से महादेव जी कृपा करते हैं। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस का ही धव देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। तो इसी तरह
श्री जनक जी ने धनुर्भंग का और दशरथ जी ने सर्व पराक्रमों का श्रेय विश्वामित्र जी को दिया। बलितात तुम्हारी कि तुम्हारे ऊपर मुनि की कृपा है, तथा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की कृपा है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। जैसे मुनि की और शिव जी की कृपा ने तुम्हारी करवरे यानी तुम्हारे अरिष्ट को, तुम्हारी बाधाओं को, तुम्हारी कठिनाई को टाल दिया, वैसे ही मैं तुम्हारी बलाएं हरती हूं। ईश करवरे टारी, ईश की कृपा से करवरे यानी बाधाएं, अरस्त, कठिनाइयां कट जाती हैं, टल जाती हैं। और महादेव जी मृत्युंजय हैं और राक्षसों से युद्ध करना ही करवर है, यानी अरस्त, बाधा, कठिनाई है। और अनेक करवर हैं कि ताड़का से बचे, मारीच से बचे, सुबाहु से बचे, उनकी सेना से बचे। तो यह सब अनेक प्रकार की बाधाएं करवरे हैं। अब मृत्यु से बचना करवर का टलना है। तो जो उत्तर प्रभु श्री राम जी को देना था, यानी प्रभु श्री राम जी जो उत्तर देते, वह उत्तर स्वयं माताएं ही दे रही हैं। तो मख रखवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। भाई गुरु जी के यज्ञ की रक्षा करके अपनी सेवा से गुरु जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न होकर गुरु जी ने विद्या दिया और आपने विद्या प्राप्त किया। और यहां सब विद्या की प्राप्ति का कारण गुरु प्रसाद, और गुरु प्रसाद का हेतु यज्ञ रक्षा। परंतु श्री राम जी तो सब विद्या पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब बाबा जी यहां कह रहे हैं कि यज्ञ रक्षा के पश्चात सब विद्या पाई। भाई कल्प भेद से दोनों बातें हो सकती हैं। पूज्य मुनियों, संतजनों के रामायणों में दोनों बातें लिखी हैं, और बाबा गोस्वामी दास जी दोनों लिखते हैं। यहां जो सब विद्या पाना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वह बला, अतिबला आदि विद्याएं हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, और क्या कि जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तो वही यहां सब विद्या है। और मख रक्षा, यज्ञ रक्षा का श्री गणेश ताड़का वध से हुआ। इससे भी मख रखवारी करी कहा जा सकता है, क्योंकि ताड़का वध पर ही इंद्र आदि देवताओं ने हुए प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम जी को पारितोषिक देने के लिए कहे, और मुनि भी ताड़का वध से बहुत प्रसन्न हुए थे। तो सीताह कर्मणा नेन स्नेहम दर्शय राघवे, वाल्मीकि में ततो मुनिवरः प्रीति ताटका वध तोषितः। अब बाबा गोस्वामी दास जी ने मानस में भी मुनि की प्रसन्नता ताड़का वध पर, कि तब ऋष निज नाथ जिय चीन्ही। तो माताएं प्रेम में मग्न हैं। जैसे जैसे श्री राम जी के चरित्र याद आ रहे हैं, वैसे वैसे वे उन्हें कहती जाती हैं। मख रक्षा श्री राम जी का चरित्र है, इससे उसे गा रही हैं। यह मुख्य है। अब विद्या पाना और गुरु का प्रसाद गौण है। कि मुनिति तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी भूरी। भाई पद रज लगने से कुछ दिन के पश्चात वह कृतार्थ होती, यह बात नहीं। धूल का स्पर्श होते ही अहिल्या कृतार्थ हो गई। और यहां चरण का स्पर्श करना माताएं नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी को चरण स्पर्श कराने का पछतावा हुआ। कि शिला पाप संताप विगत भई, पर सत पावन पाऊ,
दई सुगति सो नहर सुहिय चरण छुए को पछताऊ। प्रभु श्री राम जी को इसका पछतावा हुआ, इसी से पद की धूल लगना माताएं कह रही हैं। और अहिल्या ने चरण का सिर पर धरना कहा कि सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। माताएं कह रही हैं कि जो यह कीर्ति हुई, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी, ब्रह्मांड में भरपूर भरकर पूरी रही, यानी भरपूर छाई रही, और अब यह नष्ट भी नहीं होगी। तुम्हारी कीर्ति या यश रूपी चंद्रमा का जगत में उदय हुआ, अब यह अस्त नहीं होगा। जैसा कि उल्लेख है कि नव भरत जी के संबंध में कहा है कि नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथ इह कबहू ना, घटीन जग नभ दिन दिन धूना। और आगे 3 प्रकार की कठोरता कि कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। तो जो 3 प्रकार की कठोरता कहती है कि कमठ पीठ पवि और कूट, कमठ की पीठ से पाताल की कठोरता, पवि यानी वज्र से स्वर्ग की कठोरता, और कूट यानी पर्वत से मर्त्य लोक की कठोरता। इस प्रकार भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के धनुष में तीनों लोकों की कठोरता को दिखाया, और तीनों लोकों में ये 3 कठोरता की अवधि यानी उसकी सीमा है, उससे आगे नहीं। सो ये तीनों मिलकर भी धनुष की कठोरता को नहीं पाते। गीतावली में उल्लेख है कि पन पिनाक पबु में रुते गुरुता कठिनाई। भाई एक से दूसरे की विशेषता कठोर दिखाती है। भाई पर्वत से वज्र अधिक कठोर है और वज्र से कमठ पीठ अधिक कठोर है। वज्र से कमठ पीठ अधिक कठोर है। कच्छप भगवान की पीठ सबसे कठोर है, सो न सही तो वज्र समान ही सही, और वह भी नहीं तो पर्वत समान ही सही। तब भी तो कठोर है और तुम तो अत्यंत सुकुमार हो। इसका एक भाव यह भी कि पाताल के राजाओं ने इसे कमठ पीठ से अधिक, स्वर्ग लोक के राजाओं ने पवि से यानी वज्र से अधिक, और पृथ्वी वालों ने पर्वत से अधिक कठोर पाया। जिसका जिस जैसा अनुभव, भाई जिसका जिसको अनुभव था उस हिसाब से। कमठ पीठ पवि और कूट के समान कठोर कहने के पीछे का जो आशय है कि धनुष नवाने में कमठ की पीठ के समान कठिन था, सो उसके दोनों गोसे नवाकर और धनुष को नभ मंडल सम कर दिया, और तोड़ने में यह इंद्र के वज्र के समान कठोर था, और उसे तुमने तृणवत शीघ्र ही तोड़ डाला। और उठाने में भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के उस पिनाक धनुष को उठाने में मंदराचल आदि पर्वतों के समान वह भारी था, और उसे तुमने तिल के समान उठा लिया। तो विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन व्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। भाई विश्व की विजय, यश या कीर्ति और जानकी पाई, सब भाइयों को ब्याह कर घर आए, तो तुम्हारे सभी कर्म अमानुष हैं, अर्थात मनुष्यों के से नहीं है, मनुष्यों के होने योग्य ही नहीं है। और यह सब केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है।
तो आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। तो हे तात, आज हमारा जन्म सफल हुआ तुम्हारे चंद्रवदन को देखकर, कि संसार में हमारा जन्म आज सफल हो गया। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। और जो दिन तुम्हारे दर्शनों के बिना बीते हैं, तो ब्रह्मा जी उनको लेखे में ना लावें, लिखा पढ़ी में ना लावें, यानी उनकी गणना आयु में न करें। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बयन, सुमेर शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नयन। यहां श्री राम जी ने बहुत ही नम्र श्रेष्ठ वचन कहकर सब माताओं का संतोष किया, और शंभु गुरु विप्र के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया। तो विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। भाई विश्व विजय यश और जानकी जी को पाया, तीनों की प्राप्ति दुर्लभ है। कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावन हार बिरंचि जनु रचौन धनु धमनी। श्री जानकी जी के संबंध में श्री हनुमान जी के विचार कि यदि त्रैलोक के राज्य और श्री जनक नंदिनी जी की तुलना की जाए, तो वह श्री सीता जी की एक कला के बराबर भी तो नहीं हो सकता। और विश्व विजय जसु, भाई विश्व विजय रूप यश, अर्थात जो परशुराम जी सबसे जीते थे सो भी हार गए। अय्या, कि जो धनुष किसी से न टूटा उसे तोड़ डाला, यह यश। अय्या, विश्व भर के विजय का यश। तो विश्व विजय कहकर यह दिखा रहे हैं कि तीनों लोकों में इसकी कठोरता प्रसिद्ध है। विश्व भर अर्थात तीनों लोकों के देवता दैत्य मनुष्य यहां एकत्रित हुए कि जस प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। और श्री राम जी की वीरता, प्रताप, बल और बड़ाई सब कहे कि घोर निशाचर बिकट भट, समर गनई नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाऊ। तो यह वीरता है। अमुनितीय तरी लगत पग धूरी, यह राम जी का प्रताप है। अकमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा, यह प्रभु श्री राम जी का बल है। अब विश्व विजय जसु जानकी पाई, यह बड़ाई है। अमख रखवारी करि दूह भाई, यह कर्म कहकर उसका फल कि गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, यह कहती है। अब मुनितीय तरी लगत पग धूरी, इस कर्म का फल कि कीरति रही भुवन भरी पूरी। और दूसरी तरफ कि कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। इस कर्म का फल कह रही हैं कि विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। आगे कह रही हैं कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। सकल, जहां से कहना प्रारंभ किया, अर्थात मार्ग जात भयावन से लेकर
जितने कर्म कहे वे सब कर्म अमानुष हैं, यानी मनुष्य के जैसे नहीं है, मनुष्य के योग्य नहीं है। जैसे क्या क्या कि जे ही ताड़ का सुबाहुवती खंड हर को दंड खर दूषण तिसरा बधऊ मनुज की अस भरी बंड। तो केवल कृपा का भाव कि जहां कृपा होती है वहां कुछ पुरुषार्थ भी होता है, परंतु यहां तो केवल मुनि की कृपा से सब हुआ, बच्चों में पुरुषार्थ कहां। परशुराम जी का गर्व चूर्ण करना भी दूतों ने कहा ही था कि करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा, परंतु माताएं यहां परशुराम जी को जीतने की बात कह ही नहीं रही हैं, नहीं कहती, क्योंकि श्री राम जी ब्राह्मण देव हैं। ब्राह्मण को जीतने की बात कहती तो प्रभु श्री राम जी को अच्छा न लगता, यह माता जानती हैं। इसी से उन्होंने यह सब चरित कहे पर इसको न कहा। परशुराम जी को जीतने की बात श्री राम जी से किसी ने नहीं की, औरों से कही। गीतावली में माताओं ने कहा है कि कहूं धवतात क्यों जीति सकल नृप बरी है विदेह कुमारी दुसह रोक मूर्ति भृगुपति अति नृपति निकर खयकारी क्यों सौंप्यो सारंग हारी करी है बहुत मनुहारी। गीतावली में माताएं कही हैं, और यहां कह रही हैं माताएं कि आज सुफल जग जन मुह मारा देखी तात विधु बदन तुम्हारा। आज सुफल कि अनेक संकटों से तुम बचकर आज घर आ गए, आज तुम्हारा मुख चंद्र देखने को मिला, इसी से आज हमारा जन्म सफल हुआ कि देख तात विधु बदन तुम्हारा। भाई मुख को चंद्रमा कहने का भाव कि जैसे चंद्रमा दिन के ताप को हरता है, वैसे ही तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर हमारे ताप दूर हो गए। बदन मयंक ताप त्रय मोचन, देख ही कहकर बता रहे हैं कि मुख चंद्र के दर्शन से नेत्र शीतल हो गए। श्री राम जी के दर्शन से जन्म और नेत्र दोनों सफल होते हैं। जैसा उत्तर कांड में उल्लेख है कि रामचरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल कर लेखूं। तो जो दिन गए तुम्हें ही बिनु देखे ते बिरंच जन पार ही लेखे। भाई जितनी कथा रानियां कह आई मार्ग जात भयावन भारी से लेकर आए भवन ब्याही सब भाई, उतने दिन बिना दर्शन के बीते, यानी प्रभु जी के दर्शन नहीं। तो इतने दिनों के लिए माताएं प्रार्थना करती हैं, किससे? ब्रह्मा जी से, कि ते बिरंच जन पार ही लेखे, कि ब्रह्मा उन दिनों को गिनती में ना लें, उनकी गिनती ना करें। भाई ये वचन ऐश्वर्य सूचक है, पर यह विनती ब्रह्मा जी से है कि जितने दिन वियोग रहा ब्रह्मा जी उन्हें आयु की गिनती करने के हिसाब में न जोड़े। तो इस तरह उतने दिन प्रभु के दर्शन का सुख और मिल जाएगा। किंतु यहां यह ध्यान रहे कि आयु प्रारब्ध शरीर के साथ निश्चित रूप से दी जाती है, और उतने दिनों से अधिक कोई नहीं जीता। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन सुमेर शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। सब माताओं ने प्रश्न के वचन कहे थे कि कहें सप्रेम वचन सब माता। अब विनीत बर वचन कहे, अर्थात कहे कि श्री कौशिक महाराज जी की कृपा से, आप सबों के पुण्य प्रभाव से, आपकी शुभकामना और दया से हमें सदा मंगल है। तो इन वचनों से सबको संतोष हो गया। इस प्रकार संतुष्ट किया कि गुरुओं की कृपा से, पिता के धर्म बल से और आपके पातिव्रत्य की सहायता से यह सब कार्य
सफल हुए। श्री रामचंद्र जी ने माता का प्रबोध किया कि जब तक मैं लीला का आविर्भाववश अवध में रहूंगा तब तक नित्य दर्शन दूंगा। सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, और इन तीनों का स्मरण करके सोना यह विधि है। इससे बता रहे हैं कि सोते जागते इन तीनों की शरण में रहें। तो यह शिक्षा देने के लिए प्रभु श्री राम जी ने सोते और जागते दोनों समय तीनों का स्मरण किया। यहां सोते समय तीनों का स्मरण किया, और जब जागे तब कि बंदे विप्रसुर गुरु पितु माता, बंदे विप्रसुर गुरु पितु माता, पाई शीस मुदित सब भ्राता। तो इस तरह सोते और जागते दोनों में तीनों का स्मरण करते रहना चाहिए। शंभु गुरु विप्र, इनकी शरण में रहना चाहिए। भाई भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना में भगवान शंकर का नंबर पहला है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के है, और अपनी ओर से शिव जी अपने को सेवक, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर से शिव जी उनके स्वामी, और अनेक भक्तों की ओर से सखा का भाव, यानी परस्पर सखा भाव। तो अभेद भाव है, रामेश्वर ही ठहरे। इसीलिए सोने के पहले भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, फिर गुरु के चरणों का स्मरण करते हैं। और गुरु और ईश्वर में अभेद ही है। भाई विप्र चरण को नारायण रूप में वक्षस्थल पर जो धारण किया है, इसी से तीनों का स्मरण करके सोए। और किए नींद बस नयन, नेत्र बंद कर लिए। तो नीदऊ बदन सोह सुठिलोना, मनहु साँझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। भाई नींद में भी प्रभु का अत्यंत सलोना सुंदर मुख इस तरह सुशोभित हो रहा है, शोभित हो रहा है कि मानो सायंकाल का लाल कमल है। मनहु साँझ सरसी रूह सोना। और घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। और नगर में घर घर में स्त्रियां जागरण कर रही हैं, जग रही हैं, और जगी नहीं रही हैं, परस्पर एक दूसरे को मंगल गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बुलो कहु सजनी। रानियां कहती हैं कि हे सखी, देखो आज रात्रि कितना सुशोभित है, रात्रि शोभित है, और पूरी विशेष शोभित हो रही है। तो नीदऊ बदन सोह सुठिलोना, मनहु साँझ सरसी रूह सोना। नींदो जागते में तो सुंदर रहता ही है, नींद में भी अत्यंत सुहाता है। नींद में लोगों के मुख की शोभा प्रायः नहीं रहती, परंतु श्री राम जी के मुख की शोभा नींद में भी अत्यंत मनोहारी है। और साँझ सरसी रूह सोना, संध्या के समय कि कमल की उपमा बाबा गोस्वामी दास जी दे रहे हैं। तो उसका भाव कि सायंकाल के कमल में संकोच और विकास दोनों रहते हैं। तो वही स्थिति प्रभु श्री राम जी का मुख सोते समय कुछ संकुचित हुआ है, और शोभा जैसी थी वैसी ही है। जैसे संध्या का समय पर कमल कुछ संकुचित होता है और उसकी शोभा कम नहीं होती, इसी से नींद में भी अत्यंत लावण्य में कहा कि मनहु साँझ सरसी रूह सोना। तो इसका अर्थ पूज्य संत और विद्वत टीकाकार जनों ने अनेक भाव दिए हैं, जैसे कि निद्रा युक्त मुख अतिलोना, ऐसा शोभित हो रहा है मानो सांझ के समय का सोण अर्थात लाल कमल। कहने का भाव यहां
कि कुछ संध्या की ललाई और कुछ अपनी ललाई कमल की, दोनों मिलकर कमल को अधिक शोभा प्रदान कर रहे हैं, यानी कमल अधिक शोभित हो रहा है। और वह संध्या समय में कुछ कमल, संध्या के समय में कमल कुछ खुला और कुछ मुदा रहता है। अब मानो रात्रि में कमल सोया हुआ है, औंधाई सहित संपुटित चेष्टा में मुख अत्यंत लावण्यता से भरा हुआ सो रहा है, मानो सांझ समय में लाल कमल सुहाता है। अब पुरी का मंगल वर्णन। कि घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। घर घर करहि जागरण नारी, अब मंगल गान करहि बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। तो यह जागरण राजा के घर का कहा गया था और अब घर घर का जागरण कह रहे हैं। भाई जिस दिन बारात लौट कर आती है उस दिन जागरण करने की रीति है, इसी से आज जागरण कर रही हैं। और देहि परस्पर मंगलगारी, मंगल गाती हैं, गीत ही में गाली देती हैं, अपने भाई का नाम और जिस स्त्री को गाली देती हैं उसका नाम मिलाकर गाली गाती हैं, जैसे भावज नंद को गाली देती है। तो अवधवासियों के घर घर में सब मंगल मनाए जाते हैं, जो राजा के यहां मनाए जाते हैं, इसी से जागरण भी घर घर हो रहा है। अपुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलोक सजनी। तो राजमहल में मंगल गान से रात्रि की शोभा कही, मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अब पुरी के मंगल गान से रात्रि की शोभा कर रहे हैं बाबा जी कि घर घर मंगल गान होता है, इसी से पूरी विशेष शोभित हो रही है। राजति रजनी, शुक्ल पक्ष की रात्रि है, शुक्ल पक्ष की रात्रि शोभित होती है, चांदनी फैली है, इसी से रात्रि की शोभा है। यह माघ कृष्ण द्वितीया की रात्रि है, इसमें 2 घड़ी के पश्चात सारी रात्रि में चांदनी फैली रहती है। भोजन करते समय 5 घड़ी रात बीत गई थी, इसलिए अब रात्रि प्रकाशमय है। तो रात्रि केवल चांदनी से शोभित है और पुरी की शोभा बनावट से, सजावट से, मंगल रचना से, चांदनी से और मंगल गान से, जो चहल पहल से और प्रभु श्री राम जी के संबंध से शोभित हो रही है। प्रभु श्री राम जी के वियोग में पूरी शून्य रूप, भयावनी और निरुत्साह ही लगती थी। और रानी अपनी सखियों से कह रही है कि रानी कहीं बिलोक सजनी। भाई रानी अपने महल से सखियों को पूरी की शोभा दिखा रही हैं, इससे यह दिखा रहे हैं कि महल बहुत ऊंचा है, उससे पुरी की शोभा दिखाई पड़ती है। रानियों के कहने के पीछे का भाव यहां पर, गोस्वामी जी ने सब स्त्रियों का जागरण तो कहा कि मंगल गान करहि बर भामिनी, और फिर कि घर घर करहि जागरण नारी, लेकिन रानियों का जागरण बाबा गोस्वामी जी नहीं कहे। तो वह रानी कहां से दिखा रहे हैं कि रानियां सखियों सहित श्री अवधपुरी की शोभा और बहुओं की शोभा देख देख कर जागरण कर रही है। पुरी में मंगल गान करती हुई सब स्त्रियां जागरण कर रही हैं, पर महल में मंगल गान द्वारा जागरण नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि राजा भाइयों सहित श्री राम जी और बहुएं सभी समीप ही सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, और गान से इनकी निद्रा के भंग हो जाने का भय है कि नींद खुल जाएगी। तो माताएं इनकी सेवा के लिए समीप ही हैं, इसलिए रानियां शोभा देख रही हैं और दिखाती हैं सखियों से, इस तरह जागरण कर रही हैं कि सुंदर बधुन सासु लई सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ पर बोलन लागे। सासें, जो सासू माएं यानी रानियां, सुंदर बहुओं को लेकर सोई।
अब इस तरह की मानो सर्प ने सिर के मणि को हृदय में छिपा रखा है। फनिकन जन सिर मन उर गोई। प्रातः काल पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे और अरुण चूड़ बर बोलन लागे, यानी मुर्गे सुंदर बोलने लगे। बंदे मांग धनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। भाट और मागध आदि जो बंदी जन है वो गुणगण गाए, अब पुरवासी द्वार पर प्रणाम करने आए। तो बंदे वे प्रसुर गुर पितु माता, पाई शीस मुदित सब भ्राता। भाई ब्राह्मण देवता गुरु पिता और माता को प्रणाम कर आशीर्वाद पा सभी भाई प्रसन्न हुए। सुंदर बधुन सास, भाई बहुएं 4 हैं और सास बहुओं को लेकर सोई, और इस के द्वारा भाई कि राजा की आज्ञा थी कि लड़का श्रमित उनीद बस शयन करा वह जाई। तो पहले श्री राम जी को शयन कराया, जब वे सो गए तब बहुओं को सुलाया। अब फनिकन जन सिर मणि, भाई मणि सर्प के सिर में होती है, नागिन या सर्पिणी के सिर में मणि नहीं होती। फनिकन मणि सम कहकर दिखा रहे हैं कि एक सर्प के सिर में एक ही मणि होती है, 2 नहीं। इसी तरह एक सास एक ही बहू को सुलाएगी, बहु सुंदर है, इसी से मणि की उपमा बाबा जी ने दिया कि निज मन फनि मूरति मणि करहु। अगुई सर्व को मणि बहुत प्रिय है, इसी से वह उसे हृदय में छिपाए है, और इसी तरह रानियों को बहुएं बहुत प्रिय हैं, इसी से वे उन्हें हृदय से लगाए हुए हैं। भाई मणि को सर्प सोते समय चारों ओर से पिंडी सी बांधकर मणि को हृदय में छिपाए इस तरह बैठता है कि बीच में फन रहे, और वह अपने मणि की रक्षा प्राण के समान करता है, क्योंकि मणि के निकल जाने से वो छटपटाकर मर ही जाता है। और राजा ने जो आज्ञा दी थी कि राख्यो नयन पलक की नाई, तो उसका यहां पर प्रतिपालन किया, उसकी आज्ञा का पालन किया। पलक नेत्रों को छिपा लेता है, इस तरह वह नेत्र की सेवा और रक्षा करता है। तो ठीक वैसे ही रानियों ने बहुओं को हृदय में छिपाया, हृदय से लगाकर। भाई सूर्य मकर में थे, क्योंकि तब रात्रि में सोने के काल में शरीर धनुष धनुराकारम मकरम कुंडलाकृति होता है, और फणी भी शरीर को कुंडलाकार बनाकर ही सोता है, यानी सर्प। अप्रत पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। प्रातः काल पुनीत अर्थात ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटा या 5 घड़ी रात रहे प्रातः काल प्रारंभ होता है। महान पुरुषों के जागने का यही समय है। और अरुण चूड़ बर बोलन लागे, श्री राम जी का जागना कहकर तब फिर मुर्गे का बोलना, कहने का भाव कि श्री राम जी पहले ही जगे, मुर्गे बाद में बोले, क्योंकि प्रभु श्री राम जी स्वतः ज्ञान रूप है, उनको कुछ मुर्गे की बोली से प्रातः काल का ज्ञान नहीं हुआ। श्री राम जी में अज्ञान का लेस भी नहीं है कि राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। भाई मुर्गे का बोलना सुनकर प्रातः काल का ज्ञान होना यह जीव का धर्म है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। अबर बोलन लागे कि उसकी बोली सुहावनी, अर्थात मुर्गे दशरथ शब्द बोलते हैं, इससे बोली को बर कह रहे हैं। जो मुर्गा बड़ा है वही बोलता है, जब जूड़ा निकल आता है मुर्गे के ऊपर तभी बोलना होता है, इसी से उसे अरुण चूड़ नाम दिया। बंधि मांग धनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। भाई मुर्गों के बोलने के पीछे
कि मुर्गों के बोलने से इन लोगों ने जाना कि प्रातः काल हो गई, इसलिए सुनते ही ये आए। मागधिन मागध सूद बंदी गण गायक, पावन गुण गाम वही रघुनायक। भाई बंदी जन मागध सूद आदि का गुणगान करने का समय है, इसलिए वे द्वार पर आकर गुणगान करने लगे। अब पुरजन द्वार जोहारन आए, पुरजनों को अभी प्रणाम करने का मौका नहीं है, जब राजा महल से निकलेंगे तब प्रणाम करेंगे। तो ये सब आकर अभी द्वार पर खड़े हैं। अब बंदी मागध आदि याचकों और पुरवासियों की भीड़ द्वार पर लग रही है। तो बंदे वे प्रसुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। भाई प्रातः काल जागने पर जो कृत्य करते हैं, शंभु गुरु विप्र पद का स्मरण करके शयन किया कि सुमिर शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नयन। अब उन्हीं को जाग कर वंदन करते हैं। यहां सुर से शंभु भूत भावन भगवान शंकर जी, अब बंदी विप्र तो उनका स्मरण किया। प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तो महादेव जी की मूर्ति, अपाई असीस मुदित सब भ्राता, कि सब भाई श्री राम जी से पहले ही जागे, सबने आके श्री राम जी को प्रणाम किया और उनके साथ गुरु विप्र आदि को प्रणाम किया। इसी से सब भाइयों को आशीर्वाद मिला। भाई सब भाइयों को विप्र गुरु माता पिता के वचन में विश्वास है, इसी से प्रसन्न हुए। तो जननीन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। माताओं ने आदर पूर्वक मुख का दर्शन किया, तब राजा के साथ द्वार पर गए। कीन्हि सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रातः क्रिया करि तात पही, आए चारु भाई। स्वाभाविक ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच क्रिया की और फिर पवित्र नदी यानी सरयू जी में स्नान कर प्रातः क्रिया करके चारों भाई पिताजी के पास आए। सब माताओं ने मुख देखा कि जननी ने सादर बदन निहारे, इसी से अपना जन्म सफल मानती है कि आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा। और सादर बदन कि सब माताओं के नेत्र रूपी भौरे और चारों भाइयों की मुख रूपी कमलों की छवि रूपी मकरंद का पान कर रही हैं, अर्थात प्रेम से मुख की छवि को देख रही हैं कि देखि राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। तो श्री राम जी का मुख कमल है, छवि कमल का मकरंद है, मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुपरिव पान। तो इस तरह भूपति संग द्वार पगुधारे, भूपति के साथ श्री राम जी आए। कीन्हि सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। अपरात क्रिया करि तात पही, आए चारु भाई। इस तरह स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरजू में स्नान किया और प्रात क्रिया करके वे पिताजी के पास आते हैं। तो आगे की कथा का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।